सो वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए, आज ये हमारी लास्ट क्लास है। इसमें हम अपने पूरे 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, लाइक एसएससी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, ऑल वनडे एग्ज़ाम्स जिनमें भी इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, वो हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ऑलरेडी हम इसकी 3 4 से 5 वीडियो हम बना चुके हैं और ये आज की हमारी लास्ट वीडियो हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तो ये हमारा चैनल है। सबसे पहले आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें सभी के साथ में। ये इंग्लिश एक्सपर्ट प्रिंस ये आपका चैनल हुआ। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वन हु कैन रीड एंड राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि लिखना और पढ़ना जानता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना और लिखना जानता हो, पढ़ लिख सकता हो, उसे हम बोलते हैं लिटरेट। क्या? लिटरेट। एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना और लिखना जानता हो, उसे हम बोलते हैं लिटरेट, यानी कि पढ़ा लिखा इंसान। और जो एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि पढ़ना लिखना ना जानता हो, उसे हम बोलते हैं इलिटरेट। जो पढ़ना लिखना जानता हो वो तो हो गया हमारा लिटरेट, और जो पढ़ना लिखना ना जानता हो वही हो जाता है हमारा इलिटरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये और ऑप्शन काम के नहीं, स्मार्ट हो गए, फूल हो गए, नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एक ऐसे जानवर, ऐसे जंतु जो कि जल और थल दोनों पर रहने में समर्थ हों। ऐसे जीव जंतु, ऐसे जानवर जो कि पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हों, उन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। एम्फीबियंस। वे क्या कहलाएंगे? द कोल्ड एम्फीबियंस। द कोल्ड एम्फीबियंस, वही कहलाते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये एक्वेरियम। एक्वेरियम जो होता है वही जिसमें कंटेनर में हम मछलियों को पालते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं उसमें छोटे छोटे, आपने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटल्स और दुकान पे वो ज़्यादातर रखे रहते हैं। और वाटर माने तो आप सबको पता ही है, पानी होता है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेस। ड्राइंग्स ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेस। दीवार के ऊपर जो पेंटिंग कलाकारी कर दी जाती है, कहाँ? सार्वजनिक स्थलों पर। सार्वजनिक जो हमारे स्थल हैं उन पर आपने देखा होगा दीवारों पर कुछ पेंटिंग कर रखते हैं कलाकार, उन्हीं को क्या बोला जाता है? जो सार्वजनिक स्थल होते हैं उन्हों पर जो दीवारें हैं और उन दीवारों के ऊपर जो कलाकारी पेंटिंग की जाती है, उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? उन्हें ही बोला जाता है ग्रेफिटी। क्या? ग्रेफिटी। वही होती है हमारी क्या? ग्रेफिटी। और ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। पेंटिंग आपको पता है, नॉर्मल चित्रकारी। और पिक्चर क्या होती है ये भी आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनएबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान या ऐसा कोई भी चीज़ जो अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त ना कर पाए। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन की बात साफ साफ किसी के सामने नहीं रख सकता, उसे हम क्या बोलेंगे? वो इंग्लिश में क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और इसी के साथ साथ ही आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में भी अक्सर यूज़ किए जाते हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। तो इसे ही बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। क्या? इनआर्टिकुलेट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी भावनाओं को, जो कि अपने फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाए, अपने अंदर की बात ठीक से ना रख पाए किसी के सामने, उसे ही बोलते इनआर्टिकुलेट। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर की बात, जो अपने मन के भाव विचार किसी के सामने स्पष्ट तौर पर रख सकता हो, उसे बोला जाता है आर्टिकुलेट। उस आर्टिकुलेट में सिर्फ सिर्फ आप ये आई एन हटा देंगे तो वो बन जाएगा आर्टिकुलेट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने भावनाओं को, विचारों को आपके सामने रख सकता है, वही होता है आपका आर्टिकुलेट। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके सामने भावना विचार नहीं रख पा रहा है ठीक से, उसे बोल देंगे इनआर्टिकुलेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वीक तो आप सभी को पता ही है क्या होता है, कमज़ोर। ईजिली हर्ट इमोशनली। एक ऐसा इंसान जिसकी भावनाएं आसानी से ठेस पहुंच जाती हो, जिसकी भावनाओं को जो आसानी से बुरा मान जाता हो, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसा ही व्यक्ति होता है सेंसिटिव। ऐसे ही व्यक्ति को कहा जाता है सेंसिटिव। इंटेलिजेंट आप सब जानते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को बोला जाता है सेंसिटिव। एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से, जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सके। पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट होता है जो कई भाषाओं का ज्ञानी हो।
जो कई भाषाओं का ज्ञानी होता है उसे बोलते हैं हम पॉलीग्लोट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये थोड़े से क्वेश्चंस कवर कर लेंगे हम पहले अपने, उसके बाद जो है चलेंगे हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो नेक्स्ट है फिट टू ईट, खाने के योग्य। एक ऐसा पदार्थ जो कि खाने के योग्य हो उसे क्या बोला जाएगा? फिट टू ईट। तो इडिबल हम उसे बोलते हैं जो पदार्थ खाने के योग्य होता है, जो पदार्थ खाने के योग्य होता है, इडिबल। और ये बैटल वगैरह ये आप सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अ पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन टॉक्स वेरी मच। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा बात करता हो। ये एसएससी में कम से कम 12 से 13 बार पूछा गया है। ए पर्सन टॉक्स वेरी मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, उसे हम बोलते हैं टोकेटिव। क्या? टोकेटिव। इसके और भी सिनोनिम है, लोकेशियस हो गया है और गैरुलस हो गया, एमिकेबल हो गया, यानी कि मित्रता व्यवहार रखने वाला आदमी। तो ये हो गया हमारा टोकेटिव। लोकेशियस, चैटर बॉक्स हम इसे बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप सभी को पता ही है कि एमिकेबल फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रूम फॉर स्टोरिंग फूड। एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम खाने के लिए पदार्थ रखते हैं, खाद्य पदार्थों को हम रखते हैं, खाने की चीज़ें हम वहाँ पर रखते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? तो वही हमारा बोला जाता है क्या? लेडर। क्या? लेडर। तो अलमीरा आप सभी जानते हैं, कपड़े वपड़े रखते हैं, और हैंगर, ये वे वाला हैंगर है जिस पर हम कपड़े लटकाते हैं अपने, वही वाला हैंगर है ये, HANGR। और एक हैंगर होता है हमारा, एक हैंगर होता है हमारा HANGAR, हैंगर। ये होता है हमारा विमानशाला, यानी कि जहाँ पर विमान होते हैं, जहाँ पर विमान, हवाई जहाज, वायुयान खड़े होते हैं, उसे बोलते हैं हैंगर। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस पता रखिएगा, क्योंकि इस पर एसएससी ने कई बार जो है एरर बना के दे देता है। इस वाले हैंगर की जगह ये वाला हैंगर दे देगा, ये वाला। तो दोनों का मीनिंग आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये हो ही गया था हमारा इजीली हर्ट, इमोशनली सेंसिटिव। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चाहे भले ही टेंडर TCS ले या फिर एडिक्विटी ले, आपका ये CGL 2025 MTS हो गया, CHS आने वाला है। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस SCM, जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाएगी, वो सब यहाँ से ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। बस जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ों को कवर कर लें, उसके अलावा आपकी मर्जी है कि कुछ पढ़ना है नहीं, पर इसे ज़रूर कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर गैम्बलिंग गेम्स खेले जाते हों, यानी कि सट्टे वाले गेम खेले जाते हों, उसे हम क्या बोलते हैं? कैसीनो। क्या? कैसीनो या फिर जुआ खाना। नेक्स्ट वर्ड है अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स। ए लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। एक ऐसी किताब या फिर एक ऐसा कलेक्शन जिसमें क्या हम रखते हैं? इंफॉर्मेशन रखते हैं, इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स उसके अंदर हम कलेक्ट करके रखते हैं, उसे क्या बोला जाता है? कैटलॉग। कैटलॉग मतलब सूची, यानी कि किसी चीज़ की लिस्ट, सूची, लिस्ट, कैटलॉग। एक ऐसी बुक या ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर हम क्या रखते हैं? इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स रखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अ फनरल प्रोसेसन। एक फनरल प्रोसेसन क्या होता है? देखिए आप सभी को पता है कॉटेज, आप बहुत अच्छे जानते हैं कि कॉटेज क्या होता है? शव यात्रा। जब किसी के मरने पर कोई यात्रा निकाली जाती है, उसे कंधे पर, अर्थी को कंधे पर रख कर लेके जाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉटेज। तो नेक्स्ट है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का बिल्कुल सेंटर, मुख्य बिंदु कौन है? जो कि मेन आदमी होता है, मेन कैरेक्टर हम मान सकते हैं, या फिर मेन थिंग हम मान सकते हैं, जो बिल्कुल मेन चीज़ हो, जिस पर ही सबका अट्रैक्शन हो, उसे हम बोलते हैं साइनोस्योर। क्या? साइनोस्योर, आकर्षण बिंदु। नेक्स्ट चलेंगे अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी। एक ऐसा लीडर, एक ऐसा लीडर जो कि अपने भाषण, अपने वार्तालाप के तरीके से अपनी जनता को क्या करता हो? उत्तेजित करता हो। क्या? उत्तेजित करता हो, उन्हें भड़काता हो, उन्हें अपने प्रति उत्साहित रखता हो। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसे ही हम क्या बोल देंगे? डेमोग्यूक। क्या? डेमोग्यूक, यानी कि जन उत्तेजक नेता, जन उत्तेजक नेता। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स।
यानी कि जो जनसंख्या है उसका अध्ययन करना, उसका डायनेमिक्स का अध्ययन करना ही क्या कहलाया जाता है? जनसांख्यिकी। क्या? जनसांख्यिकी, यानी कि डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, इस डेमोग्राफी के अंदर जनसंख्या हमारी कितनी बढ़ रही है, घट रही है, इन सभी चीज़ों का क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अ लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। तो यानी कि आपके किसी स्कूल में, विद्यालय में या फिर किसी संस्थान में एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों के रुकने के लिए वह जगह स्पेशल करके बनाई गई हो, जहाँ पर लोग आराम कर सकें। ऐसी ही चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? शयनागार या फिर डॉर्मिटोरी। क्या? डॉर्मिटोरी। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। अ गेम इन विच नो वन विंस। एक ऐसा गेम जिसमें कोई ना जीता हो, तो वो मैच क्या हो जाता है? ड्रॉ। आपने अक्सर सुना होगा कि क्रिकेट मैच ड्रॉ हो गया, फुटबॉल मैच ड्रॉ हो गया। ड्रॉ मतलब ना तो इसमें कोई ये वाला पक्ष जीतेगा, ना कोई सामने वाला पक्ष जीतेगा, कोई नहीं जीतता। तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। एक ऐसी बुक या फिर एक ऐसा सेट किताबों का जो कि हमें जानकारी देता हो हर प्रकार के क्षेत्र की नॉलेज का, हर प्रकार की नॉलेज का हमें जो ज्ञान देता हो, उसे ही हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या? इंसाइक्लोपीडिया। विश्वकोश, एक ऐसी बुक या ऐसा सेट किताबों का जिसमें हर प्रकार की जानकारी मिलती हो हमें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मर्डर ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर। एक ऐसा मर्डर जिसमें हम अपने सगे भाई या सगी बहन की हत्या कर दें, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैट्रिसाइड। क्या? फ्रैट्रिसाइड। अपने सगे भाई बहन की हत्या कर देना ही कहलाता है क्या? फ्रैट्रिसाइड। भ्रातृ हत्या हम इसे हिंदी में बोलेंगे और फ्रैट्रिसाइड हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है अ वेरी स्मॉल विलेज। बहुत ही छोटा गांव क्या बोला जाता है? जो बहुत ही छोटा गांव हो उसे ही बोला जाता है हेमलेट। क्या? हेमलेट। तो नेक्स्ट है अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। देखिए मैंने अभी भी पढ़ाया था आपको ऊपर। ए बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग इन विच जिसमें एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, जिसमें एयरक्राफ्ट खड़े होते हों, रखे जाते हों, तो उसे क्या बोलते हैं? हैंगर। विमानशाला। HANGAR ये होता है हैंगर, और HANGER वो होता है कपड़े टांगने वाला हैंगर। तो नेक्स्ट है ऑल थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड ऑफ नेचर। सभी लोग एक प्रकार के समान नेचर के, एक जैसे व्यवहार के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सजातीय। क्या? सजातीय, यानी कि होमोजीनियस। एक प्रकार के ऐसे लोग जो आपस में कैसे हों? एकदम समान नेचर के हों, आपस में बिल्कुल इक्वल इक्वल से हों। तो नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, अध्ययन कैसे हम बाग के पौधों को उगाएं, बाग में पौधे वौधे कैसे उगाने हैं, इस बारे में हमें जो अध्ययन करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर या फिर उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स। अब नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु जिसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती हो, जो कि शांति नहीं होता, जिसकी कभी, ऐसा तो खैर इंसान ही है जो कभी शांत नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनसैटिएबल या फिर लालची। इनसैटिएबल या फिर लालची, जैसे किसी चीज़ में सब्र ही ना आए, इच्छा होती है और मिले और मिले और मिले, ऐसे ही इंसान को, ऐसी इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इनसैटिएबल, लालची। नेक्स्ट वर्ड है समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कोज ऑफ रिलीजन और फेथ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मारा गया हो या फिर युद्ध करते करते मरा हो, किसके लिए? अपने धर्म या फिर अपने विश्वास के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मार्टियर। क्या बोलते हैं? मार्टियर, शहीद, जो कि अपने देश के लिए मर जाए या फिर अपने धर्म के लिए या फिर अपने विश्वास के लिए मर जाता है लड़ते लड़ते, वही होता है हमारा मार्टियर। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर बरियल और क्रीमेशन। ए प्लेस, एक ऐसा स्थान, फॉर कीपिंग डेड बॉडीज़, जहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती हो, बिफोर बरियल, उन्हें जलाने से पहले या फिर उनका अंतिम संस्कार करने से पहले जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वही होते हैं हमारे क्या? मोर्चुएरी। क्या? मोर्चुएरी, शवगृह। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, वो हॉस्पिटल में भी देखते हैं, वो लंबी लंबी रैक में से बाहर खींचते हैं उन्हें, इंसानों को, डेड बॉडीज़ को, तो उसे क्या बोला जाता है? मोर्चुएरी। क्या? मोर्चुएरी। नेक्स्ट वर्ड है प्रेजेंट एवरीवेयर। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु
जो कि हर जगह उपलब्ध हो, जो कि हर जगह स्थित हो, उसे ही बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या? ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक। जैसे भगवान हर जगह सर्वव्यापक है, उसी तरीके से एक ऐसी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, ऐसा इंसान जो कि हर जगह उपस्थित हो, उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या? ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, चिड़िया पक्षियों का एक वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पक्षी विज्ञान। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या? ऑर्निथोलॉजी। एक ऐसा अध्ययन, एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? बर्ड्स का, चिड़ियों का, पक्षियों का, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी या फिर पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट चलेंगे, अ फिक्सिशियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय एन ऑथर। एन फिक्सिशियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, एक ऐसा नाम जो कि किसी ऑथर के द्वारा अज्यूम करा गया हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उपनाम। उपनाम जैसे हम दे देते हैं, पेन नेम जिसे हम बोल सकते हैं, सिनोनिम्स का पेन नेम हो जाएगा, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो यही वर्ड होता है हमारे क्या? सिडोनिम। क्या? सिडोनिम। पीस में साइलेंट होता है, सिडोनिम। नेक्स्ट चलेंगे, ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वोर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी। ड्रेस करना यानी कि अपने ऊपर मेडल पहनने, रिबन पहनना किसी ऑफिशियल सेरेमनी पर, जो कि अच्छा समारोह हो, एक ऑफिशियल समारोह हो, सिंबल ऑफ रॉयलिटी, जो कि अपनी क्या दिखाता हो? रॉयलिटी शो करता हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम क्या बोलेंगे? रिजेलिया। क्या? रिजेलिया। राज चिन्ह या फिर पदवी चिन्ह या फिर पदक हम जिसे बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वन वर्ड की ओर चलेंगे। देखिए, ये जितने भी, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ये जितने भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस हैं, ये 200 के अराउंड है। ये वे वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस हैं। अक्सर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम उठा कर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपको यही रिपीटेड मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है। आपको इससे ज़्यादा भी करने हैं और भी कराए जाएंगे, बट ये 200 जो हैं, यही हर जगह मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, हर जगह। यही ज़्यादातर ब्लैक बुक में छाप देंगे, यही, और अदर बुक है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा, ब्लू बुक है, कोई येलो बुक है, पता नहीं कैसी कैसी बुक हैं, यही होता है। तो चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत कम बोलता हो, स्पीच में बहुत कम बोलना चाहता हो, उसे ही व्यक्ति को हम क्या बोल देंगे? अल्पभाषी या फिर रेटिसेंट। क्या? रेटिसेंट। अल्पभाषी या फिर रेटिसेंट। नेक्स्ट है वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी व्यक्ति की मजबूरी में मदद करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नेक आदमी, सैमरिटन। क्या? सैमरिटन, नेक आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे इंसान की मजबूरी में क्या करता हो? मदद करता हो। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। एक ऐसा ऑफिस जिसमें सैलरी तो बहुत ज़्यादा हाई हो, पर काम इतना कुछ भी खास ना हो, काम इतना कुछ भी खास ना हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? आराम की नौकरी। और इसी के लिए ही सबके बीच में क्या है? जंग है। सो सिनिक्योर इज इट कोल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं? सिनिक्योर या फिर आराम की नौकरी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड। द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। ये वाला पढ़ रहे हैं हम, ए यहाँ से पढ़ रहे हैं, ये द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स, द स्टडी ऑफ रिलीजन। तो एक ऐसा अध्ययन जो कि धर्म के बारे में हो, जो कि भगवान के बारे में हो, या फिर अपने धार्मिक विश्वास के बारे में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? थियोलॉजी। क्या? थियोलॉजी, ब्रह्म विद्या, धार्मिक विश्वास का अध्ययन। जो भी हमारे धार्मिक विश्वास हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? थियोलॉजी। तो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ प्लेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज अ फूड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर पशु और पक्षी तो हम शायद नहीं बोलेंगे, पशु ही हैं ज़्यादातर काटे जाते हैं खाने के लिए, जहाँ से फूड, उनके मीट का फूड पैकिंग हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? कसाई खाना
और वहाँ से इसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, अबिटर, क्या, अबिटर। नेक्स्ट चलेंगे एन ऑफिशियल पैर्डन, एक राज्य, एक ऑफिशियल के द्वारा कोई क्षमा कर देना किसी को, या फिर द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, एक राजसमा जिसे हम बोल सकते हैं, एक ऐसी माफ़ी किसी को दे देना, जैसे कि कोई हाई कोर्ट किसी को या फिर सुप्रीम कोर्ट, कोई ऑफिशियल व्यक्ति जब किसी को माफ़ करेगा उसे क्या बोलते हैं, एमनेस्टी, क्या, अमनेस्टी, एमनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, एक ऐसी सरकार, एक ऐसा देश जहाँ पर सारी की सारी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। यहाँ तो देखें हम अपनी मर्ज़ी से प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रेसिडेंट भी होता है और बहुत कुछ होता है, बट जैसे किम जोन उन है, एक ही व्यक्ति के हाथ में सब कुछ होना, यानी कि तानाशाही, ऑटोक्रेसी, तानाशाही, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड चलेंगे अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, एक बड़ा गट्ठा जो कि बनाया जाता है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि कपड़ों का गट्ठा बनाकर ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उसे क्या बोला जाता है, बेल, क्या, बेल, उसे बोला जाता है बेल। नेक्स्ट चलेंगे हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी उधारी ना चुका सकता हो, उसे ही बोला जाता है बैंकरप्ट, या फिर उसे हिंदी में हम बोलते हैं दिवालिया, क्या, दिवालिया। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र जो कि काम आता हो मीजरिंग मापने के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि वातावरण का दाब मापने के काम आता हो, उस यंत्र को क्या बोलते हैं, बैरोमीटर, वायुदाब मापक, बैरोमीटर, वायुदाब मापक। नेक्स्ट है एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बॉयज़, बर्ड्स एक्सेट्रा, यानी कि एक ग्रुप या तो वो लड़कियों का हो या फिर वो लड़कों का हो या फिर वो बर्ड्स का हो, उसे क्या बोलते हैं, बेवी, क्या, बेवी, यानी कि झुंड, बेवी, झुंड। नेक्स्ट वर्ड है अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर्ड टू इन अ स्कॉलरली वर्क, एक लिस्ट जो कि किताबों की होती है जो कि रेफ़र करी जाती हैं स्कॉलरली वर्क के लिए, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी, क्या, बिब्लियोग्राफी, ये हमारा वर्ड है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा वर्ड है और ये एंड होने वाले हैं, बस कुछ ही बचे हैं, बिब्लियोग्राफी तक हमारा हो चुका। नेक्स्ट है 193 वर्ड हमारा अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है, ब्यूरोक्रेट्स उसे चलाते हैं जो कि हमारे अधिकारी होते हैं, जैसे यहाँ पर आईएएस हैं और उनसे भी बड़े बड़े पद हैं। तो ब्यूरोक्रेसी, ऐसी जनता जिसे ब्यूरोक्रेट हैंडल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, क्या, ब्यूरोक्रेसी या फिर नौकरशाही। नेक्स्ट चलेंगे हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, लाउड कन्फ्यूजिंग डिसएग्रीबल साउंड, या फिर हम बोल देंगे एन इनकॉन्ग्रुअस और चेओटिक मिक्सचर, एक ऐसी आवाज़ जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, समझ में कुछ आ नहीं रही, बस कानों में चुभे जा रही है, चुभे जा रही है, ऐसी ही आवाज़ों को हम क्या बोलते हैं, कैकोफनी, क्या, कैकोफनी, या फिर कोलाहल, कोलाहल, हाय हुल्ला जहाँ मचा रखता है, रोलर को हम जिसे बोल देंगे। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्किल्ड हो किस में, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो या फिर उसे ऐसे ट्रेन करा गया हो कि वो राइटिंग बहुत अच्छी लिखे, उसे हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर, क्या, कैलीग्राफर, कैलीग्राफर, सुलेखक, कैलीग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप, एक ऐसी कला किसकी, जो कि मैप बनाने की होती है, मैप बनाने की होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, मानचित्रकारी। मैप जो आपने देखे होंगे उत्तर प्रदेश का आता है, मेरठ का आता है, दिल्ली का है और वर्ल्ड का भी है, अपने इंडिया का भी है, तो ये सारे मैप को बनाने की जो कला है वो बोली जाती है कार्टोग्राफी, मानचित्रकारी। नेक्स्ट वर्ड है वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्लान करता हो कि आपको कैसे कैसे मूव करने डांस में,
जो कि सिखाता है दूसरों को, उसे ही क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर, नृत्य निर्देशक, जो कि बताता है मूव्स डांस करने के लिए, बेहतरीन डांस करने के लिए जो मूव्स आपको सिखाएगा उसे बोलते हैं कोरियोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है ईजीली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक ऐसी बीमारी जो कि आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संक्रामक या फिर कंटेजियस, क्या, कंटेजियस डिसीज। नेक्स्ट वर्ड है, दो रह गए हैं बस अब हमारे, इन्हें कवर करेंगे। वन हु स्नीड्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ सेल्फिशनेस पर विश्वास रखता हो, इसका यह मानना हो कि सिर्फ कि सेल्फिशनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी आदमी को कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करती है। बहुत ही सेल्फिश, खुदगर्ज इंसान। मानव द्वेषी, क्या बोल सकते हैं उसे, सैनिक, क्या बोला जाता है उसे, सैनिक, सैनिक या फिर सैनिक हम इसे बोल सकते हैं। हमारा लास्ट वर्ड है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जहाँ पर सभी लोग एक देश के वोट कर सकते हो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, उसे ही बोला जाता है डेमोक्रेसी, क्या, डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र। तो ये थे हमारे अब तक के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इनके बाद देखते हैं क्या करना है, सिनोनिम, एंटोनिम या फिर इडियम फ्रेजेस। तो इन्हें कवर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।